दोस्तों नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी चल रही होगी। वेदांता आईएएस फाउंडेशन के इस प्लेटफॉर्म पर दोबारा सभी का एक स्वागत है। तो मित्रों, सबसे पहले फंडामेंटल फाइव्स में इंडियन पॉलिटी जिसका मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है यूपीएससी की प्रीलिम में, लगभग 25 के आसपास इसके क्वेश्चन होते हैं मैक्सिमम, और मिनिमम 15-17 क्वेश्चन तो होते ही होते हैं, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है। आप सभी जानते हैं कि यूपीएससी का संपूर्ण सिलेबस जो है काफी विस्तृत और आपको बहुत बड़ा वास्ट है, और मटेरियल भी अगर आप जाने तो फंडामेंटल फाइव्स का ही सबसे ज्यादा आपको मार्केट में अवेलेबल होता है। बट एक सोच यहां पर आपको रखनी है कि इतना सारा मटेरियल पढ़ के सारा का सारा एग्जाम में पूछा जाता है या नहीं पूछा जाता। अब इसको हम कहां से एग्जामिन करेंगे, तो पीवाईक्यूज का एनालिसिस करने के बाद हमें उन एरियाज का और थीम का पता चल जाता है। मित्रों, इसके पहले भी मैंने एक दो वीडियो इस कंसर्न जो है मेरे प्लेटफॉर्म पर डाले हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सर्च करेंगे तो उनकी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो समुंदर जैसा सिलेबस है और पूछने का तरीका यूपीएससी का जो है आपका माइंडसेट और यूपीएससी का माइंडसेट, इसके साथ जब तक ये मेल मिलाप नहीं होगा तब तक हम उस एरिया को खोज नहीं पाएंगे जहां इतने बड़े वास्ट सिलेबस से यूपीएससी किन चीजों को इंपॉर्टेंट देता है। तो आज हम खास उस एरिया से बात करेंगे इंडियन पॉलिटी के कंसर्न, कि जिस एरिया से यूपीएससी हमेशा क्वेश्चन को पुटअप करता है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है मित्रों पार्लियामेंट्री कमिटीज का। आगे मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा, जैसे कि हाई यील्डिंग एरियाज जो है एनालिसिस, जो कि हमारा बेस्ड है 2011 से लेकर 2024 के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के ऊपर, जिसमें थीम्स का भी पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन पुटअप करता है यूपीएससी, और साथ ही साथ उस एरिया का भी पता चलेगा जो कि हमारे सिलेबस में दिया गया है। मित्रों, तो यहां से हमें 2011 से 2024 का एग्जामिन करने के बाद सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर देखने हैं आपको 40 के आसपास इन 12 वर्षों में सवाल पूछे गए हैं, वो पूछे गए हैं पार्लियामेंट्री कमेटी से, जो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। लगभग 40 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा गया है। सुप्रीम कोर्ट खास तौर से पिछले कुछ दिनों में जो महत्वपूर्ण जजमेंट आए हैं, तो इसमें भी लगभग 12 वर्षों में 12 क्वेश्चन से पूछे गए, एवरेज 1 क्वेश्चन पर ईयर। यहां से वह एरिया है कि जहां से आपको पॉलिटी के तहत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा, जैसे मैंने कहा, कमेटी सिस्टम के ऊपर जो है क्वेश्चन पूछा गया। अभी आप जानते हैं वक्फ बोर्ड जो है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के सामने एग्जामिन के लिए आया हुआ है और उसके ऊपर काफी बहस चल रही है। तो यहां से आपको उस एरिया की सभी जानकारी याद रखनी चाहिए, तो हमें पता चल जाएगा कि यूपीएससी के माइंडसेट क्या है। और यूपीएससी के माइंडसेट के साथ, एग्जामिनर के माइंडसेट के साथ जब तक हमारी प्रिपरेशन का माइंडसेट फिट नहीं होता, हमने जो पढ़ा हुआ वो प्रोडक्टिव नहीं हो सकता। चाहे आप कितना भी मटेरियल पढ़ ले, चाहे आप कितना भी पीवाईक्यूज लगा ले, लेकिन पीवाईक्यूज लगाने का मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन पढ़ा, 4 ऑप्शन देख लिए, सही टिक कर दिया, पीवाईक्यूज को आगे बढ़ा दिया। हमें उस एरिया की भी जानकारी हासिल करनी है कि किस एरिया को प्रायोरिटी यूपीएससी ने दी है और किन कारणों से दी है। हो सकता है कि वो कमेटी उस साल जो है चर्चा में रही हो सकता है कि उसमें कुछ रिफॉर्मेशंस हुए हो सकता है कि पार्लियामेंट ने कुछ अमेंडमेंट उसमें किए गए हो। तो इन सारी पॉलिटिकल जो हम लोगों का प्रोसेस होता है, प्रोसेस से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, और उससे संबंधित एक्टिविटीज जो है उसके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो हम 1 बाय 1 इन सबकी चर्चा करेंगे, जैसे कि मैंने इसके पहले भी आपको बताया है। अगर हम देखें तो सामान्य तौर पर जो है, जो एरियाज हम लोगों ने इस पीवाईक्यूज के आधार पर डिफाइन किए, तो फंडामेंटल राइट्स जो है, मतलब पार्लियामेंट्री कमिटीज के बाद अगर सबसे ज्यादा सवाल यूपीएससी ने पूछा है 20 क्वेश्चंस, तो वो मैक्सिमम फंडामेंटल राइट्स से पूछा है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो एक तरफ टॉपिक्स है, दूसरी तरफ फ्रीक्वेंसी है कि संबंधित जो भी हेडिंग है या शीर्षक है उसके ऊपर किस तरीके का सवाल पूछा गया। तो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पर अब तक 2 सवाल पूछे गए हैं। उसके बाद सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर 5 सवाल अब तक पूछा गया। प्रियम्बल के ऊपर 4 सवाल पूछा गया।
फंडामेंटल राइट्स से जैसे मैंने अभी बताया 20 क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा गया। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से भी लगभग अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 13 क्वेश्चन अभी तक पूछे जा चुके हैं। तो फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी साथ साथ पढ़ोगे और दोनों का जो भी वाद विवाद का विषय है, कभी कभी फंडामेंटल राइट्स को थोड़ा सा निग्लेक्ट कर दिया जाता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की तुलना में, तो उसको प्रायोरिटी दी जाती है, उसको थोड़ा सा ऊपर रखा जाता है क्योंकि वो सार्वजनिक हित के लिए होता है और डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम में सार्वजनिक हित बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें कुछ जो है आपको जुडिशियली जजमेंट भी है। तो सामान्य तौर पर ये दोनों को कोलैटरली हम लोगों को पढ़ने की आवश्यकता है ताकि दोनों टॉपिक आपके इस पे कवर हो जाए। इसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज पर अब तक 5 सवाल इसके अंदर पूछा गया है। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पर बहुत ज्यादा सवाल नहीं पूछता। सामान्य तौर पर आपका जो भी अभी मटेरियल मिल रहा होगा बाजार में, छोटे छोटे बुकलेट्स निकल रहे हैं, यहाँ से पढ़ लो वहां से पढ़ लो। करंट अफेयर्स में आप पॉलिटी का अमेंडमेंट अफेयर ये जो है करंट पढ़ लेते हो, बहुत ज्यादा सवाल नहीं पूछता। 12 सालों में 5 सवाल, क्योंकि यूपीएससी जानता है आप किन चीजों को पढ़कर एग्जाम में आते हो। तो यही होता है माइंडसेट को पकड़ना। तो लगभग इस तरीके से 12 में से 5 मतलब एवरेज आधा % से भी कम का एरिया इस टॉपिक से पूछा गया है, लेकिन बावजूद इसके हमको अन्य एग्जाम्स में उस एरिया का पता होना जरूरी है। तो इस तरीके से अगर आगे बढ़े तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पर केवल एक ही सवाल पूछा गया है। पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इंडिया पर 13 क्वेश्चन, ये लगभग तीसरा एरिया है जिसमें सबसे ज्यादा सवाल पूछे गए। इमरजेंसी प्रोविजंस पर लगभग 4 सवाल है। प्रेसिडेंट से 7 सवाल पूछा गया। गवर्नर से 3 सवाल पूछा गया है अभी तक। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से 4 सवाल पूछा गया। चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से एक ही सवाल पूछा गया। लेजिस्लेचर से 3 सवाल और हाईकोर्ट से मात्र 1 सवाल अब तक पूछा गया है। पंचायती राज सिस्टम से 6 सवाल है। म्युनिसिपैलिटी से 1 है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज से 5 है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज से 3 है। सिटीजनशिप से 1 है। इलेक्शन कमीशन और रिफॉर्मेशन एक्ट पर अभी तक 5 सवाल पूछा गया और मिसलेनियस लगभग 15 है जिनको हम किसी कॉन्स्टिट्यूशनल टॉपिक या पॉलिटिकल सिस्टम टॉपिक के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? तो मैक्सिमम क्वेश्चन पार्लियामेंट्री कमेटी सिस्टम से, उसके बाद आपको जो है पार्लियामेंट्री बॉडीज या प्राइम मिनिस्टर का एरिया है और खास तौर से सुप्रीम कोर्ट की एरिया, ये 3 एरिया निकल आते हैं इस एनालिसिस के बाद। तो इनको बहुत कॉन्शियसली मित्रों आपको पढ़कर जाने की सलाह यहाँ पर मैं दे सकता हूँ आपको। अगर इस एनालिसिस के साथ साथ हम चले तो हमारा माइंड सेट होता है। आपने पढ़ाई कितना की है मित्रों अभी इस समय पर, ये मायने नहीं रखता, आपका एग्जाम माइंड सेट क्या है। और 80% आपका एग्जाम माइंड सेट और 20% आपकी पढ़ाई के साथ अगर हम लोग इसको एडजस्ट कर पाने में कामयाब हो गए और यूपीएससी के पूछने की थीम और हमारे स्टडी को अगर हम कोलैटरली यहाँ पर एग्जिस्ट कर पाए या कोऑपरेट कर पाए, एक दूसरे के साथ हम लोग जो है मिला पाए, इनको कंजंक्शन कर पाए इनका, तो स्वाभाविक रूप से पॉलिटी पर पूछे जाने वाले लगभग सभी प्रश्नों का उत्तर आप देकर यहां पर आ सकते हैं। इसके पहले वाली वीडियोज में मैंने बताया कि यूपीएससी का थीम बदल चुका है। आजकल 3-3 स्टेटमेंट पूछता है, 3-3 आपको टेबल में इंफॉर्मेशन पूछता है। इसकी तरफ भी आपको फोकस थोड़ा सा करना है। तो पैटर्न का भी तरीका बदल दिया, पूछने का एरिया भी बदल दिया है। तो उस माइंडसेट के साथ आपको जब तक मैच आप नहीं कर पाएंगे, आपकी तैयारी कॉन्क्रीट और कॉन्फिडेंट नहीं हो सकती है मित्रों। तो मिलते हैं फिर किसी अन्य सब्जेक्ट जो फंडामेंटल 5 का है उसका एनालिसिस लेकर फिर से किसी सब्जेक्ट के ऊपर हम बात आगे की वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहे, पढ़ाई करें और कॉन्फिडेंस से भरने का प्रयास करें। थोड़ा सा मेडिटेशन करिए ताकि एग्जाम तक आपकी इस फुल ऑफ एनर्जी को आप बरकरार रखने में कामयाब हो सके। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद मित्रों।